So today I was doing questions of aromaticity and I got stuck in these three questions. So basically my confusion was that how to know which lone pair will participate in resonance. So the conclusion of these all is like this is pyridine, and in this pyridine lone pair will not participate in resonance, but in pyrrole lone pair will participate in resonance, and this makes it aromatic. And since these lone pairs are not participating in resonance, so there are 6 electrons, which makes it aromatic too. So the reason behind this is कि देखो अगर किसी भी जैसे नाइट्रोजन इधर है तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और एक इसी नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, पर यहाँ पायरोल में लोन पेयर है पर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है. सो अगर इन केस अगर कहीं पे भी ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जहाँ पे एक ही एटम में लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड हो, तो हमें पाई बॉन्ड को कंसिडर करना है. तो इसलिए पाई बॉन्ड को ही लिया जाएगा काउंट करने के लिए कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये जानने के लिए. तो अब यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों था, तो हम लोन पेयर को नहीं कंसिडर करेंगे, तो खाली पाई बॉन्ड को देखेंगे. तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिक में आएगा ये. वैसे ही यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है पर इसके साथ बॉन्ड्स नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब हम लोन पेयर को कंसिडर करेंगे. तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, यानी कि ये भी एरोमेटिक हुआ. सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सल्फर है, राइट. अब सल्फर में आपको पता ही होगा सल्फर मैक्स 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो मैक्सिमम 3 बना सकता है. तो इसलिए हम अगर ये 1 2 3 4, अब ये ही वाले ऊपर वाले ही हम लोन पेयर इसलिए कंसिडर करेंगे, नीचे वाला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर वाला कंसिडर करें तो 3 बॉन्ड सल्फर के हो जाते हैं. अब इसको भी अगर हम रेजोनेंस पे ले जाएँ तो 4 हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएंगे सल्फर के, विच मेक्स इट मोर अनस्टेबल. सो इसीलिए हम एक लोन पेयर को ही कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी इसको एरोमेटिक बनाता है. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन.